अल्फा डीके देखते हैं। तो अल्फा डीके में न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस है। तो ये उसका नोटेशन है, और उस पर चार्ज रहता है +2 का चार्ज रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। तो अल्फा डीके का जो रिएक्शन है ना, वो इस टाइप का दिखेगा। उसको यदि हम लिखें, ये मास नंबर हो गया और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। तो यदि ये न्यूक्लियस जो है अल्फा डीके करता है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा वो A-4 इधर, Z-2 इधर, प्लस हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। और ये आपका अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो अपन ने कर्व बनाया था, तो इसमें हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम रहती है आयरन की, है ना, आयरन 56 और एटॉमिक नंबर 26। और सबसे बड़ा स्टेबल न्यूक्लियस जो था वो, जैसे यहाँ पे बिस्मथ का यदि अपन बना दें 83209, तो ये देखा गया है कि अल्फा डीके की रेडियो एक्टिविटी जो है वो ये बिस्मथ के राइट हैंड साइड वाले जो न्यूक्लियाई हैं, है ना, उनमें दिखती है, जिनका एटॉमिक नंबर, है ना, ग्रेटर देन 210 होता है ना। अल्फा एक्टिविटी प्राइमरली, है ना, हेवी न्यूक्लियाई में दिखती है। और उसका रीजन भी अपन देख सकते हैं। यदि हम इस ग्राफ में इस तरफ जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो है हमारी बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बढ़ते जाते हैं, हम इस तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियाई जो है वो इंक्रीजिंगली अनस्टेबल होते जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं। तो ये हेवियर न्यूक्लियस में बेसिकली ज़्यादा देखा जाता है, 210 के मास नंबर के आगे, ठीक है। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के तो कई आइसोटोप्स हैं। तो यूरेनियम 232 यदि हम ले लेते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर रहता है 92, तो ये डिसइंटीग्रेट करेगा और थोरियम न्यूक्लियस बनता है, जिसका मास नंबर 228 हो गया, और एटॉमिक नंबर 90, और उसके साथ में ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा डीके का यदि एनर्जी रिलीज हमको पता करना है, तो Q वैल्यू कितना हो जाएगा? मास डिफरेंस इनटू एनर्जी पर EMU, ठीक है। मास डिफरेंस हम AMU में यदि निकालते हैं तो ये, अच्छा, सपोज इस वाले रिलेशन में इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इस न्यूक्लियस को 2 बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 और माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इनटू एनर्जी पर AMU, ठीक है। अच्छा, ये जो M1 और M2 हैं वो या तो दोनों हम न्यूक्लियस का मास ले लें, ठीक है, और या फिर दोनों हम एटम का मास ले लें, ठीक है। यदि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम एटम का मास ले रहे हैं, तो 2 में भी हम एटम का मास ले लेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर दोनों तरफ वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस है ही, तो ये न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन की एनर्जी निकालने के लिए यदि अपने को केवल बाइंडिंग एनर्जीज दे रखी हो, तो बाइंडिंग एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2, है ना, ये जो भी न्यूक्लियस है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1। ये एग्जैक्ट सेम चीज अपन ने, है ना, पिछले वीडियो में एग्जांपल में की थी, और उसका लॉजिक भी उसमें अपन ने एक्सप्लेन किया था, है ना। इसको यदि आप तोड़ करके लिख दें बाइंडिंग एनर्जी जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम रिलेशन आ जाता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो अब जैसे इस वाले रिएक्शन के लिए अपन Q वैल्यू निकालें इस रिलेशन की, तो क्या आएगा? तो जैसे यूरेनियम 232 है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 7.61
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, ठीक है। और जो थोरियम है ये 90 एटॉमिक नंबर 92, और थोरियम का एटॉमिक नंबर 7 इसका है 7.645 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो यदि क्यू वैल्यू अपन निकालेंगे तो इसको पूरा लिखने की बजाय चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7.645 इसकी थोरियम की लिख रहे हैं इंटू 228 प्लस 4 इंटू 7 है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस 7.61 इंटू 232, तो इसको निकालते हैं तो 5.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये आता है। तो इस रिएक्शन की जो क्यू वैल्यू है वो 5.54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, तो इतनी एनर्जी एक्चुअल में रिलीज होगी, और ये एनर्जी जो है वो इन दोनों ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है। अच्छा, हम अब जैसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई इसको यदि प्रोटॉन ही हटाने थे, है ना, भाई ओरिजिनल लॉजिक क्या था कि इसको छोटा होना था, यूरेनियम को, है ना, अपना न्यूक्लियस का साइज छोटा करना था, तो उसके लिए इसने अल्फा पार्टिकल रिलीज कर दिया जिसमें 4 न्यूक्लियॉन्स रिलीज हो गए। तो इसको प्रोटॉन्स ही कम करने थे, तो वो प्रोटॉन भी तो रिलीज कर सकता था, ठीक है। तो प्रोटॉन के केस में यदि हम क्यू वैल्यू निकालते हैं तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर प्रोटॉन रिलीज, है ना, आप कैलकुलेट कर लें प्रोटॉन का मास वगैरह लेकर के, तो प्रोटॉन के रिलीज के लिए 6.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड, उल्टा है, ठीक है, उतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन तो होगा ही नहीं, और हमारा पर्पस जो है वो तो वैसे ही है ना लॉस्ट हो जाएगा। भाई हमको तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ानी है, और यहाँ पे तो प्रोटॉन को रिलीज करने के लिए हमको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है। अल्फा पार्टिकल का बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी हाई है इतने छोटे से पार्टिकल के लिए, है ना, ये काफ़ी हाई है। तो इसीलिए सबसे प्रेफर्ड रिलीज के लिए जो पार्टिकल रहता है ना, वो अल्फा पार्टिकल ही रहता है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो जितनी जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन दोनों में, जो दोनों न्यूक्लियाई जो बनते हैं अल्फा डीके के बाद में। तो इसका क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कितना रहेगा और पार्टिकल वाई की काइनेटिक एनर्जी में कितना रहेगा। तो ये एनर्जी ऑफ रिलीज जो है क्यू, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इसमें पार्टिकल 2 में और अल्फा पार्टिकल में, तो उसको लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी 2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ A-4, इसका मास कितना है, A-4 है, ठीक है। A-4 V स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना, M अल्फा इंटू V अल्फा स्क्वायर, ये क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, A-4V, है ना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू V अल्फा, ठीक है। अब V की वैल्यू जो है यहाँ से ले करके और यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये A-4 और V की जगह लिख देते हैं M अल्फा स्क्वायर V अल्फा स्क्वायर अपॉन A-4
होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छा ये तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा है, उसी के टर्म्स में अपने को निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और है ना, हमको तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, तो एक एम अल्फा को हटा करके और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4/a-4 इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो इससे आपका रिलेशन आ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा के पास में कितनी एनर्जी रहेगी, क्यू में से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अल्फा पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी रहेगी। और चूंकि जो अल्फा एमिटर्स जो हैं वो अभी अपन ने डिस्कस किया, अल्फा एमिटर सारे 210 के एटॉमिक जो मास नंबर है उससे ज़्यादा ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी काइनेटिक एनर्जी है ना अल्फा पार्टिकल के पास ही रहती है, ठीक है।